हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे। जैसा कि पूरी तरह से खबर फैली है, सिंदूर 2.0 होने जा रहा है और अभी कल रात की ही बात है कि पाकिस्तान ने भारत के लगभग 15 शहरों पर हमला किया और इसकी वजह से एक ऐसा सिनेरियो बनता चल रहा है कि पूरी तरह से अब युद्ध होने के कगार पे है। एक चीज मैं आप सबको और बताऊं, अगर सिचुएशन वार की है तो कहीं ना कहीं अब एग्जाम होना बहुत मुश्किल है। लगभग लगभग मान चलिए कि 99% आपका एग्जाम टल चुका है। अगले 2-3 दिन में यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अमृतसर में एग्जाम होता है, जयपुर में एग्जाम होता है और ये सब बॉर्डर एरिया है, यानी कहीं ना कहीं बहुत नजदीक है। और आज जो है, जो आईपीएल जो होने वाला था यानी कि धर्मशाला, और वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। वहां का आईपीएल का शेड्यूल हटा दिया गया और कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। भारत ने भी कहीं ना कहीं कराची और लाहौर पर कुछ ड्रोन के द्वारा हमले किए हैं। तो ये सिचुएशन पैनिक होती जा रही है और इस पैनिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं इस एग्जाम को कंडक्ट कराना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर बात करें 2024 का जो एग्जाम हुआ था, वो हुआ था 16 जून को, लेकिन जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो हुआ था 7 तारीख को। इसका मतलब है लगभग 12 दिन पहले, 12 दिन पहले। और अभी जो हमारे पास है लगभग 25 तारीख को पेपर, और आज कितनी तारीख है? 8 तारीख। अगर यहां से यहां तक भी देख लें तो मुश्किल से कितना दिन बचा है भाई? 15 से 17 दिन बचे हैं। तो यूपीएससी को अगले 2 से 3 दिन में ही डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है, एग्जाम कराना है या इसको पोस्टपोन करना है। तो ये मान के चलिए कि लगभग लगभग सिचुएशन बन चुकी है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। क्यों? क्योंकि अभी इंटरनल डिस्टरबेंस लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगले 2-3 दिन में जो भी सिचुएशन रहेगी उसके आधार पर यूपीएससी डिपेंडेंसी, मतलब यूपीएससी क्या करेगा, एक डिसीजन बहुत ले लेगा कि आपको एग्जाम कराना है कि नहीं कराना है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन लगातार बहुत खतरनाक होती जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अभी भारत ने भी क्या किया है, लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ है और भारत ने कहीं ना कहीं वहां का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया है। उसके साथ साथ रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर भी ड्रोन हमले की बात सामने आ रही है। और उसके साथ साथ कल रात में 1:30 बजे के आसपास भारत के लगभग 15 शहरों पर पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण किए गए। और ये तो कह दो कि हमारे पास जो सिस्टम है यस 400, जो कि रूस के द्वारा दिया गया है, यस 400, और इसने कहीं ना कहीं उन हमलों को पूरी तरह से रोक लिया। अब सिचुएशन यही बनती जा रही है कि भाई क्या होगा आने वाले समय में। अच्छा, एक चीज मैं आप सबसे कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये मौका अच्छा नहीं है कि पीओके को पूरी तरह से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, अब पूरी तरह बराबर की लड़ाई है, इसमें लग जाते हैं और लगने के बाद उसको अपने अंदर में ले लेते हैं। और ये सबसे अच्छा समय है क्योंकि पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भारत की तरफ है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो ये प्रेशर है वो बहुत ज्यादा झेल रहा है। और इंडिया इस समय एक कदम आगे है ड्यू टू पहलगाम। पहलगाम की वजह से भारत आगे है और कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस में इंडिया बहुत आसानी से ये कदम उठा सकता है। तो सब लोग कमेंट में जरूर बताना, क्या इस समय भारत को पीओके की तरफ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। मुझे, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई सोचना चाहिए, इस समय बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ जो आतंकवाद की है वो है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है ना जो कहीं ना कहीं दूसरे देश के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान का। तो कहीं ना कहीं वो सेफ जगह हो जाती है टेररिस्ट को छुपाने की। अगर भारत अगले 15-20 दिन जो भी है उसमें अच्छी तरह से एक स्ट्रैटेजिकली प्लान करके उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके जो हिस्से हैं जहां पर ज्यादा मिलिटेंट होते हैं, अगर उसको हम कब्जे कर लें और वहां पर इंडियन मिलिट्री पूरी तरह से अपने बना ले, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। और इंटरनेशनल ये सब चीजें होती रहती है। देखिए ना, अभी अमेरिका ने बिल्कुल किया, उधर रूस ने किया, इधर इसराइल ने किया, क्या कुछ हुआ? नहीं। सबको पता है कि पाकिस्तान मिलिटेंट देता है, वहां आतंकवादी होते हैं। तो क्यों ना हमारा ये सबसे बेहतरीन समय है कि हम क्या करें, पीओके की तरफ देखें और सिंदूर 2.0 के जरिए पूरी तरह से उसकी ये हालात करें कि दोबारा उनकी औकात ना हो कि इस टाइप से घटिया हरकतें करें जैसे उन्होंने रात में किया। तो कहीं ना कहीं आप सभी बताइएगा, अभी देश के साथ होना जरूरी है। एग्जाम तो 10 दिन बाद ही हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन अभी देश के साथ होना जरूरी है कि हमें किसी भी तरह से इन टेंशन को हटा के एक समृद्ध भारत की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपका एग्जाम लगभग लगभग चांसेस है अगले 2 से 3 दिन में यूपीएससी का अपडेट आ जाएगा कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप मेरी मानिए तो एग्जाम बहुत बहुत मुश्किल है कि कंडक्ट यूपीएससी कराएगी, क्योंकि सिचुएशन बहुत पैनिक होती जा रही है लगातार।
ठीक है। और कहीं ना कहीं सिंदूर 2.0 सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्या हमें पीओके की तरफ देखना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल देखना चाहिए मेरी तरफ से। आप सभी कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद।